सिमरन फिशरीज इंदौर के द्वारा इंदिरा सागर जलाशय का ठेका 1.5 माह पूर्व छोड़ देने के कारण मछुआरों पर रोजगार का संकट गहराने लगा है। मत्स्य महासंघ द्वारा 2 बार निविदा जारी करने के बाद भी इंदिरा सागर जलाशय का किसी भी फर्म द्वारा ठेका नहीं लिया गया, जिसके चलते मछुआरों पर रोजी रोटी का संकट और भी गहराने लगा। आज मत्स्य महासंघ भोपाल और इंदिरा सागर जलाशय की टीम द्वारा हनुमंतिया पर्यटन स्थल पर एक बैठक मछुआरों को बुलाकर रखी गई, जिसमें मछुआरों के अलावा मत्स्य महासंघ के अधिकारी भी शामिल हुए। वहीं बैठक के दौरान मछुआरों के सामने मत्स्य महासंघ द्वारा वैकल्पिक रूप से मछुआरों को मत्स्य आखेट करने के लिए, साथ ही मछुआरों के द्वारा मत्स्य विक्रय करने के लिए भी कहा गया, जिसकी धरोहर राशि 15 लाख रुपए मछुआरों से जमा कराने की शर्त रखी गई। मत्स्य महासंघ द्वारा हनुमंतिया पर्यटन स्थल पर जो मछुआरों की मीटिंग ली गई, उसमें जो शर्तें महासंघ द्वारा रखी गई, उसको देखकर तो यह नहीं लगता है कि महासंघ मछुआरों को मत्स्य आखेट करने देना चाहती है। अब यह सवाल उठता है कि जिन मछुआरों का 1.5 माह से रोजगार ही बंद है, वह मछुआरे कहां से 15 लाख रुपए का इंतजाम करके डिपॉजिट जमा करवाएंगे। इससे तो यही प्रतीत होता है कि मत्स्य महासंघ द्वारा जो मीटिंग रखी गई थी, उसमें कहीं भी मछुआरों का हित नजर नहीं आता दिखाई दे रहा, और मछुआरों को रोजगार देने के लिए मत्स्य महासंघ द्वारा उठाए गए कार्य रूपी कदम को मछुआरे भी गलत बताते नजर आ रहे हैं। ये किस विषय पे रखी गई थी और आप क्या चाहते हैं आप लोग? ये काम बंद था, इसलिए महासंघ ने मीटिंग रखी है आज यहाँ अंत्या पॉइंट पे। तो वो बोल रहे हैं कि भाई तुम माल अगर कलेक्शन करके हम ला के देंगे पॉइंट पे, बाकी बिक्रा तुमको करना है। और समिति पास इतनी बड़ी व्यवस्था है ही नहीं। 15 लाख रुपए सिक्योरिटी मतलब पहले जमा करा रहे हो। अब 15 लाख रुपए समिति कहाँ से लाएगी? तो इसीलिए गरीब समितियों ने वो जवाबदारी नहीं लेना चाहती है। वो तो यही चाह रहे हैं कि हमारा पेमेंट करें और हम तो मच्छी पकड़ें। और बेचने वाला काम समिति नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? उसके पास व्यवस्था नहीं है। तो कुल मिला के मतलब 15 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी आप लोगों से जमा करवा के डैम चालू कराने की बात आप लोगों के सामने रखी गई है। जी हाँ, जी हाँ। अब आप लोगों का यही है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे। नहीं कर 15 लाख मछली पूरी समिति, ये बात इतनी सक्षम समिति नहीं मच्छी पकड़ने वाले लोग इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे ना। कैसा कर पाएंगे? इसकी भी व्यवस्था नहीं है 15 लाख की। आपका नाम बताएंगे? गिरधारी नागपुर माफी मारेगा समिति। आज जो यहाँ हनुमंतिया पे अभी आप लोगों को मत्स्य महासंघ के अधिकारियों के द्वारा बुला के मीटिंग रखी गई थी, क्या निष्कर्ष निकले मीटिंग के अंदर? मीटिंग में ये मीटिंग रखी उनने कि भैया हम समिति को जो है काम देना चाहते हैं। वो भी रास्ता ये कि आपकी कमेटी बना के आप जो है ये टेंडर ले लो। और मछुओं की स्थिति ये है कि किसी समिति में जहर खाने के पैसे नहीं है। 20 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। बार बार हमारी मांग रही कि भैया 8 आना किलो काट के हमारे खाते में जमा किया जाए, लेकिन महासंघ द्वारा आज तक नहीं सुना गया। इस मुद्दे को हर साल में एक बार वार्षिक आम सभा में भी हमने उठाया, लेकिन किसी अधिकारी ने आज तक इस बात पे ध्यान नहीं दिया तो गया। आप लोग अब क्या चाहते हैं? हम तो काम चाहते हैं, हमको उनकी मछली कहीं भी ले जाए, किसी को भी बेचे, हम हमारे तो काम चाहिए हमको। हम तो पहले भी मजदूर थे, आज भी मजदूर है, और हमको मजदूरी चाहिए। हम 2 माह से जो है घर बैठे हैं, सबके बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारे मछुआरों को रोजगार चाहिए, मजदूरी दें। 1.25 महीने से ऊपर हो चुका है, मछुआरे बेरोजगार हैं। तो जब सर डैम का आपने नोटिस जारी किया सिमरन फिशरी को, तो उस समय पे मछुआरों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की आप लोगों ने? देखिए, जब तक नोटिस जो जारी किया जाता है उसके बाद ये संभावना रहती है कि जो अनुबंध करता है वो राशि जमा कर दें, उसको फिर से रेगुलर किया जाए काम को। सर अब वो अनुबंधकर्ता द्वारा 2020 और 21 की राशि जमा नहीं कर गई, तो 22 और 23 में वसूली की क्यों ऐसी? नहीं, ये एक प्रक्रिया होती है। जो उनकी डिमांड थी वो हमारी पेंडिंग है। जगह जगह पर उनके उस पर विचार किया जा रहा है। वो हमारी आंतरिक बातें वो न्यायालय में है, इसलिए इस संबंध में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन अंततः हम लोगों ने देख करके जो उसको निरस्त किया, 13 तारीख से काम बंद किया और 23 को निरस्त कर दिया। और 23 को निरस्त होने के बाद हमने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए लिफ्टिंग पद्धति से मत्स्याखेट करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों बार कोई निविदा सफल नहीं हो सकी। और जिसको देखते हुए अंतिम बार निविदा 21 तारीख को थी। हम लोगों ने और मंत्री जी ने उसमें आश्वस्त किया था मछुओं को कि अगर 21 को सर नहीं आता है। आज ये जो मीटिंग हुई है, ये किस पर्पज से रखी गई हम थी? बता रहे हैं उसी कंटिन्यू में कि 21 तारीख को जो निविदा आमंत्रित थी उसमें अगर कोई सफल नहीं होता है तो हम लोग तत्काल व्यवस्था करेंगे। उसकी व्यवस्था के तहत कल ही जैसे ही पता चला कि कोई निविदा नहीं आई है, शासन से पत्र निकला
कि वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए और वैकल्पिक व्यवस्था मछुआरों को मत्स्य कैट के साथ साथ विपणन का भी अधिकार दिया जाए, उनकी एक सब कमेटी बना करके। उस कमेटी को बनाने और आगे की बात के लिए आज हमने बैठक रखा था। तो सर कहाँ तक सक्सेस हुई है बैठक? आज जो चर्चा हुई उसमें हम लोगों ने एक, चूँकि हमारी करीब 48 समितियाँ आज काम कर रही जलाशय में, तो उसमें से 10-12 लोगों की एक समिति जो प्रमुख रूप से जो उत्पादक करती हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है, तो देख करके एक गठन किया गया है, प्रस्तावित किया गया है। और वो 10 लोग जो हैं, 10 समितियों के प्रतिनिधि अपने बाकी 48 लोगों से बात करके और एक अपना प्रस्ताव लेकर के आएंगे कि किस तरह से वो मार्केटिंग करेंगे। सर अभी ये बाहर जो मछुआरों द्वारा बताया गया है कि आपके संघ के द्वारा, मत्स्य महासंघ के द्वारा ये जो मीटिंग रखी गई थी, इसमें ये भी कहा गया है कि मछुआरे खुद मछली खरीदे 15 लाख रुपए जमा करें, ऐसी कोई बात हुई है क्या सर? नहीं, ये बात हुई है कि मछली चूँकि विपणन करेंगे तो उसकी हम लोग मछली महासंघ जो एक निर्धारित दर है उस पर मछुआरों को देगा, तो जो देगा उनको उसके एवज में पैसे की व्यवस्था, तो कम से कम 4-5 दिनों की अग्रिम व्यवस्था करनी होती है, क्योंकि किसी दिन कोई कह दे कि मछली हम नहीं लेंगे तो मछली खराब ना हो, तो उनके भी हक में है। और हमने अपनी प्रक्रिया को और सरल करते हुए उनको बताया है कि 15 लाख, अगर जरूरत पड़े तो इस पर कमी भी की जा सकती है। खंडवा से रोमी सलूजा की रिपोर्ट।